हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोमोटो। यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ स्कॉर्पियो एन के साथ और अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने से अपर लेवल सेगमेंट से ये डेफिनेटली कॉम्पीट कर जाती है। तो एक जो चॉइस होता है D4 सेगमेंट का वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। तो बढ़ते इसकी डिटेल के साथ दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन का फ्रंट लुक। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ते हैं तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं जो ट्विन चैम्बर्स में डिवाइड है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से क्रोम का इंसर्ट मिल जाएगा। एट द बॉटम साइड यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको क्रोम के इंसर्ट के साथ साथ DRL के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका फॉग लैम्प। अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इसका फ्रंट कोलिजन पार्किंग सेंसर। इट मीन्स इट हैज़ लाइक फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर एज वेल। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से साइड का आपको यहाँ DRL के साथ आपको लैंप देखने को मिलेगा और ये कुछ ग्लॉसी ब्लैक में आपको ओवरऑल फिनिश देखने को मिलता है। ये हनीकॉम्ब ग्रिल आपको है जिसमें आपको अंदर कुछ रेडिएटर का भी व्यू मिल पा रहा होगा। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा एक SUV का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन में। अगर हम फ्रंट में ग्रिल की बात करें तो वो आप काफ़ी मॉडर्न अपील करता है और किसी भी तरह से इसका अब कोई रिलेशन बेसिकली नहीं है पुरानी स्कॉर्पियो से। एक तरह से ब्रांड न्यू हर एक चीज़ को यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। ये डिज़ाइन एलिमेंट अगर आप देखते हैं तो नया जो महिंद्रा का लोगो है उसके साथ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है और डेफिनेटली इट इज़ बिट इंस्पायर्ड विद द सक्सेसर ऑफ लाइक XUV 700 ओनली। अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ 3 क्रीजेस से इसका जो एक लार्ज बोनेट एरिया है उसको हाईलाइट किया जाता है। बोनेट एरिया काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो आप एक जो रोड प्रेजेंस है आपका एक तरह से ये अपने अपर लेवल की सेगमेंट लाइक फॉर्च्यूनर वगैरह में कहीं ना कहीं आप इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि जो बोनेट एरिया है ऑफ कोर्स वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक D4 सेगमेंट की गाड़ी को देखते हुए बनाया गया है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अंदर क्लैडिंग मिलती है, प्रॉपर जो क्लैडिंग होती है दैट इज प्लेस्ड ओवर हियर। अगर यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ सस्पेंशन का भी व्यू मिल पा रहा होगा जो आपको कुछ येलो बैजिंग के साथ अंदर देखने को मिलता है। ये इसका टायर है, जो टायर प्रोफाइल है वो काफ़ी एक्सेप्शनल है और क्योंकि ये इसका टॉप एंड मॉडल है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पर 255/60 R18 18 इंच का आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट किया गया है और ऑफ कोर्स महिंद्रा का नया लोगो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। ये जो क्लैडिंग है ये एक प्लास्टिक क्लैडिंग है जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है और अगर आप एक रेफरेंस लेते हैं हाइट का तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक तरह से आपके हाफ ऑफ द बॉडी से ऊपर तक आपको डेफिनेटली इसका ये रेज्ड हाइट देखने को मिलता है। तो काफ़ी बल्की है। आपको जो इसका एक तरह से अगर आपने इसको देखा नहीं है जो इमेजिनेशन होगा आपके दिमाग में इस स्कॉर्पियन को लेकर के वो डेफिनेटली आपको बजट करने के बाद चेंज हो जाएगा क्योंकि जो ये दिखने में यहाँ पर आने के बाद जो दिखने में लग रहा है दैट इज़ एक्सेप्शनल जो लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस ऑल न्यू स्कॉर्पियन का। अगर हम इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ORVM मिलता है जो एक तरह से डुअल टोन में है। यहाँ पर भी आपको कुछ क्रोम इंसर्ट किया गया है और यहाँ पर आपको ब्लिंकर का LED में प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। नीचे का जो पार्ट है दैट इज मैट ब्लैक जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। एट दिस पर्टिकुलर साइड यू कैन सी ओवर कुछ इस तरह से आपको डोर हैंडल देखने को मिलता है और डोर हैंडल में आपको यहाँ पे ऑब्वियसली रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। की का इंसर्ट यहाँ से आप करेंगे। ये क्रोम लाइन इंसर्ट आपको जो देखने को मिलता है वो इसके ओवरऑल लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है क्योंकि आप देख सकते हैं एक बार अगर हम पूरा इसके लुक को आपको दिखाने की कोशिश करें तो काफ़ी बेहतरीन दिखता है। ये ऑल न्यू स्कॉर्पियन अब जो इसका प्रेजेंस है वो बिल्कुल बदल चुका है और एक जो क्लास भी कह सकते हैं वो भी पूरी तरह से बदल चुका है। अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर रेयर टायर देखने को मिलता है, MRF की तरफ से है और ये भी जो टायर प्रोफाइल है आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा कि 255/60 R18 18 इंच का जो टायर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीछे रेयर साइड में भी। आई होप अभी आपको क्लियरिटी मिल पा रही होगी। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो अंदर की तरफ आपको यहाँ पर भी पीछे भी क्लैडिंग मिलती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका NVH लेवल है गाड़ी के अंदर जो नॉइस का लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आप काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट में आप इसमें एंजॉय करने वाले हैं अपनी जर्नीज को। यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर पीछे तक ये जो पर्टिकुलर इंसर्ट है क्रोम इंसर्ट उसको यहाँ तक एक्सटेंड किया गया है और ये जो पीछे साइड में आप देखेंगे यहाँ पर भी एक क्रोम इंसर्ट है। तो इसका जो ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन है वो ऑब्वियसली
आप इस पर्टिकुलर जो 25 बिलो 25 लाख के आसपास की गाड़ियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है, और बिल्कुल अलग आपको इसमें बैठने के बाद, चलाने के बाद, देखने के बाद फील भी होगा कि उससे अपर लेवल की सेगमेंट की गाड़ी से डेफिनेटली ये कॉम्पीट करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको अपना हाथ काफी हद तक रेज करना पड़ रहा है ऊपर पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियसली हमारी हाइट तो इससे कम है। रेफरेंस के लिए अगर हम आपको दिखा पाए तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर पार्ट है हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हाइट है वो बिल्कुल अलग लेवल पर जाकर कहीं स्टैंड आउट करती है। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका जो सेगमेंट है वो अपने ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियों के साथ ये फिट बैठेगा। यहाँ पर आपको स्पॉइलर जो है वो काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है इस पर्टिकुलर मॉडल में, वेरिएंट में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको हाई स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा। ये इसका डिफॉगर का प्लेसमेंट है, यहाँ पर वाइपर देखने को मिल रहा है, और ये पीछे का जो टेल गेट है वहां पर भी आपको कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। ये महिंद्रा का नया लोगो है, नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन प्लेट की जगह है। नीचे की साइड में यहाँ पर आपको कुछ इतना क्रोम का इंसर्ट है, और ये जो पर्टिकुलर स्किड प्लेट है वो आपको कुछ एग्रेसिव डिजाइन दे देता है। पीछे की साइड ऑल्दो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक इंडिकेटर का प्लेसमेंट दिया गया है और कुछ रिफ्लेक्टर के साथ मिलता है। इफ आई टॉक अबाउट द रियल टेल लैम्प, तो वो काफी ज्यादा हाइट से यहाँ से स्टार्ट होता है और ऑलरेडी नीचे तक पूरा ये आता है। अगर आप यहाँ पर क्लोजर लुक की तरफ देख पाएंगे तो यहाँ आपको ये कुछ लाइट अप होता हुआ नजर आएगा। तो जो इसका नाइट में विजिबिलिटी है वो एक एग्रेसिवनेस जो एक स्कॉर्पियो के पास में जो यूजर्स हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलता है। और ये इसका 5th यानी टेलगेट है जो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर कुछ व्हाइट इंसर्ट है, नीचे प्रॉपर प्लास्टिक क्लैडिंग है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ का डोरनॉब देखने को मिलेगा। जो क्लैडिंग है वो काफी बेहतरीन मटेरियल है, कंसीडरिंग द सेगमेंट यहाँ पर आपको काफी बेहतर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लैडिंग है, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर क्लैडिंग है जो दिया गया है। और यहीं से आप अपने जो रियर टायर्स हैं जो 5th आपको देखने को मिलता है उसको आप एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर आपको अराउंड लाइक 7 सीटर वेरिएंट है जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं कि जो पीछे का स्पेस है वो इस सीट में यूटिलाइज हो जाता है। अगर सीट फोल्ड रहती है तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर भी फोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ से और फोल्ड कर पाएंगे, तो वो काफ़ी बेहतर चीज़ है। यहाँ पर आपको अगर एक तरह से देखेंगे तो जो 3rd रो में जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए कुछ इस तरह से एक आर्मरेस्ट कह सकते हैं साइड में जो मिल जाता है, और इस साइड में भी कुछ उसी तरह से प्लेसमेंट है। आप ऊपर से अगर पूरा ओवरऑल लुक देखेंगे तो जो बिल्ट एंड फिनिश है वो एक्सेप्शनल है। आप यहाँ से प्रॉपरली आपको ओवरव्यू मिल पा रहा होगा कि किस तरह से इसके साथ महिंद्रा ने काम किया है। और ये जो पर्टिकुलर सीट है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 60-40 में स्प्लिट हो जाता है, और जो मिडिल रो है उसमें आपको जो दोनों साइड के हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं, बीच वाला आपको फिक्स्ड देखने को मिलता है। और इस 3rd वाले में जो हेडरेस्ट है वो डेफिनेटली आपको एडजस्टेबल देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप 3rd रो पैसेंजर्स अपना हेडरेस्ट उसको एडजस्ट कर पाएंगे, तो वो काफी बेहतर चीज हो जाती है जो आपको इस स्कॉर्पियन में ही देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में। फ्यूल लिड की बात करें तो ऑब्वियसली आप इस तरह से डायरेक्टली उसको सिंगल प्रेस से ओपन कर पाएंगे, क्योंकि ये इसका टॉप एंड डीजल वेरिएंट है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से BS6 एंड डीजल वेरिएंट का एम्बलम देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में काफी बेहतर एक तरह से चीज है। और यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि जो एक डिफरेंट फ्यूल है वो आप यहाँ से फिलअप कर पाएंगे। अगर हम मिडिल रो की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करना चाहेंगे इसके रियर साइड डोर के साथ, जो काफी वाइड है, काफी बड़ा ग्लास एरिया मिलता है, और ग्लास एरिया आपको यहाँ पर भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो किसी भी तरह से आप ग्लास्ट्रोफोबिक तो इसमें कभी भी फील नहीं करने वाले हैं। बट इस बार जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा है वो डिजाइन ऑफ द डोर, जो एक्सेप्शनल है, जो काफी बेहतर है, काफी प्रीमियम है। आप देख पा रहे होंगे कि जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह से ब्राउन काइंड ऑफ फिनिश दिया गया है, इंसर्ट जो काफी बेहतर लगता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो डोर की थिकनेस है वो अपने आप में इसकी सेफ्टी का रिजेंबल है, काफी थिक डोर्स देखने को मिलते हैं। तो ऑल्दो एज ऑफ नाउ लाइक सेफ्टी रेटिंग्स आर नॉट अवेलेबल, बट ऑफ कोर्स आई बिलीव कि इसको जो बेहतर सेफ्टी रेटिंग है एनकैप में अगर जाता है तो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ग्लॉसी इंसर्ट है, रेयर यहाँ पर विंडो का प्रोविजन स्विच दिया गया है विंडो रोल डाउन अप करने के लिए। यहाँ 1 लीटर बॉटल होल्डर है, ये इसका स्पीकर ग्रिल है,
और कुछ इस तरह से सिल्वर इंसर्ट के साथ आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल है और इसका डोर नॉब देखने को मिलता है सिल्वर में। सीट्स की अगर बात करें तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर इजिली 3 लोग अकोमोडेट हो पाएंगे। ये जो थोड़ा सा यहाँ पर हम्प है, अगर आप एक एसयूवी को देखते हुए देखते हैं तो यहाँ पर काफी मिनिमल आपको हम्प देखने को मिलता है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर एसी का प्रोविजन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड में आपको देखने को मिलता है टाइप सी का पोर्ट, और यहाँ आपको फैन स्पीड भी आप एडजस्ट कर पाएंगे पीछे के पैसेंजर्स के लिए। सीट्स में आपको पीछे जगह मिलती है रखने के लिए, वो भी एक बेहतर चीज है। और अगर अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्मॉल पॉकेट का भी इंसर्ट किया गया है, जिसमें आप इजीली अपना फोन इंसर्ट कर पाएंगे, विच इज वेरी गुड थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एसयूवी। अगर हम पीछे के सीट्स की बात करें तो वो जो एक इंसर्ट है डोर में, जो कलर है उस कलर कॉम्बिनेशन का आपको सीट में इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और आइसोफिक्स यहाँ पर आपको सीट्स भी देखने को मिल जाएंगी, चाइल्ड सीट्स भी माउंट कर पाएंगे आप। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि कुछ इस तरह से आप इसको एक 1 टच टंबल फोल्ड कर पाएंगे इसमें अंदर जाने के लिए, जो एक बेहतर इंसर्ट है। इस साइड से जाना काफी इजी रहेगा क्योंकि ये 1 टच फोल्ड हो जाता है और आप इजीली इस तरह से होते हुए आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अगर आपके पीछे के पैसेंजर्स को भी, आपके फैमिली मेंबर या ज़्यादा लोग को ट्रैवल करना है। और पीछे की जो सीट्स हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर लेग रूम पीछे भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3rd रो का सीटिंग पॉस्चर, और ये कुछ इस तरह से आपको 60-40 में फोल्ड होता हुआ नजर आएगा मिडिल का। और इन एंड आउट की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इतना इजी आपको फुटरेस्ट देखने को मिलता है कि बहुत आसानी से आप इसमें इन एंड आउट कर पाएंगे। एक एसयूवी, एक टॉप हाइटेड एसयूवी को देखते हुए भी आप देख सकते हैं कि काफी इजी इसमें आप अंदर आना जाना, उसका भी काफी खासा ध्यान रखा है महिंद्रा ने। तो ओवरऑल जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो अपना स्कॉर्पियो, पुराना स्कॉर्पियो है, उसका कोई भी यहाँ पर आपको रिजेंबल देखने को नहीं मिलेगा। मिडिल रो में आपको यहाँ पर लाइट भी देखने को मिल जाएगी। आई होप जो आपको प्रॉपर जो इसकी विजिबिलिटी है वो आई होप क्लियरली मिल पा रहा होगा। अगर आप ऊपर इसी साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इतना पार्ट, जो इतना एरिया है वो सनरूफ का देखने को मिलता है। ऑब्वियसली सनरूफ को मिडिल जो पैसेंजर्स हैं वो डेफिनेटली एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट ऑफ कोर्स एक सेफ्टी रेटिंग, एक सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो उसका बड़ा होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो ऑब्वियसली एक रिक्वायरमेंट है इंडियन एसयूवी लवर्स जो कह सकते हैं, जो इसको जरूर एंजॉय करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिल जाएगा। कमिंग टू द पैसेंजर साइड डोर, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको वही ब्राउन लेदर का फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हार्ड टच मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल कह सकते हैं, और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदर का इंसर्ट किया गया है। तो जहाँ पर एक कुशनिंग की रिक्वायरमेंट है, महिंद्रा ने खासा ध्यान रखा है उस चीज़ का। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पावर विंडो का स्विच मिलेगा। ये नॉब है, डोर नॉब, यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट के साथ डोर हैंडल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मैप पॉकेट होल्डर भी देखने को मिल जाएगा, साथ में 1 लीटर बॉटल होल्डर है, और ये इसका स्पीकर का प्रोविजन आपको इस साइड में स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। अगर हम अगेन डोर की थिकनेस कवर करने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से इतना थिक आपको डोर देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली ये जो सेफ्टी रेटिंग है इसकी डेफिनेटली बेहतर होगी प्रॉब्ली, कि महिंद्रा जिस तरह से बाकी गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग्स काफ़ी बेहतर हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी बेहतर सेफ्टी रेटिंग इस डेफिनेटली स्कॉर्पियन का होने वाला है। ऑल्दो यहाँ पर कोई एम्ब्रेला होल्डर आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको डोर्स में ही ट्विटर का प्लेसमेंट है, और ये इसका एक ग्रैब हैंडल है। अगेन आपको देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ईजिली आप इसमें इन एंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि जनरली ये जो सीट होती है एक इंडियन सिनेरियोज के देखते हुए पॉलिटिशियंस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस प्रोस्पेक्टिव से इन एंड आउट जो फ्रंट सीट का है वो काफ़ी इजी है। यहाँ पर स्कॉर्पियन की बैजिंग है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सोनी की तरफ से इसके स्पीकर्स। तो ऑब्वियसली जो म्यूजिक क्वालिटी है वो भी एक्सेप्शनल है, कंसिडरिंग द सेगमेंट प्राइसिंग। आपको यहाँ पर जो कुछ देखने को मिलता है वो अगेन एक्सेप्शनल है। इस पर्टिकुलर पैसेंजर साइड में कोई आपको हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता, यूजुअली आपको देखने को नहीं ही मिलता है ये फीचर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ एसेसरी है स्कॉर्पियन की बैजिंग के साथ। यहाँ पर आपको एक मैट देखने को मिलता है प्लास्टिक में, और यहाँ कुछ आई बिलीव लाइक आप नीचे कूलिंग के लिए एसी ग्रिल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके ग्लोव बॉक्स की बात करें तो वो काफ़ी डीप है, वेंटिलेटेड भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कूल्ड ग्लोव बॉक्स आपको देखने को मिलता है, तो वो भी एक बेहतर चीज़ है। और यहाँ पर एक लाइट भी दिया गया है, तो नाइट में आप कुछ एक्सेस करना चाहें तो इजी रहेगा। जो हमको सबसे बेस्ट पार्ट लगता है वो ये फ्रंट पार्ट है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ज़रूर अपनी पुरानी
स्कॉर्पियो से इंस्पायर्ड है, बट यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट टच आप देख पा रहे होंगे, सॉफ्ट टच मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल जो एक प्रीमियमनेस आप एक्सपेक्ट करते हैं इस क्लास की व्हीकल से, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कमिंग टू द ड्राइवर साइड डोर, यू कैन सी ओवर हियर जो ग्लास एरिया है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ भी कुछ रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो NVH लेवल है वो इस गाड़ी का काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी नॉइस बाहर की सुनाई नहीं पड़ती है, काफ़ी शांत केबिन है। जो एक तरह से पुरानी स्कॉर्पियो में जो वाइब्रेशन था, जो NVH लेवल था, वो काफ़ी ज़्यादा था, आपको अंदर बैठ करके वो कंफर्ट नहीं मिलता था। तो डेफिनेटली इसके साथ वो होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ऑल फोर पावर विंडोज, लॉक अनलॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, साथ में साथ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs भी देखने को मिल जाते हैं। और सारे कंट्रोल्स आपको ड्राइवर साइड डोर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो एक बेहतर चीज़ है। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर इंसर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, और जो स्टिचिंग है दैट इज वेरी वेरी लुकिंग वेरी नाइस इन दिस पर्टिकुलर लाइक कलर कॉम्बिनेशन। तो ये आपको कुछ इस तरह से अगेन यहाँ पर सॉफ्ट टच है, और ये प्लास्टिक इंसर्ट है, यहाँ पर सिल्वर फिनिश है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ कुछ मैप पॉकेट होल्डर, और ये इसका स्पीकर का प्रोविजन है। और ये जो एक्सटेंडेड एरिया है, देयर इज रीजन बिहाइंड दैट कि अगेन अगर यहाँ पर ये इसको एक्सटेंड ना किया जाता तो यहाँ का कुछ एक स्पेस जो वैकेंट होता, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको नॉइस अंदर जा सकती थी। तो हर एक डिजाइन एलिमेंट का कुछ रीजन होता है, तो उसका यहाँ पर अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। अब कमिंग टू द ड्राइवर साइड सीट, तो वो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप अगर हम एक बार प्रेस करके दिखाएं तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आप लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट, हर एक चीज को एडजस्ट कर पाएंगे। वो एक बेहतर चीज है, आप देख पा रहे होंगे। अभी यहाँ से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ड्राइवर साइड सीट्स देखने को मिलती हैं, और वो काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क करती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको 2 पेडल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ऑटोमेटिक ड्राइव। सो बेसिकली अभी मैं बैठा हूँ स्कॉर्पियो एन में। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिलती हैं। अगर हम एक बार इस पर्टिकुलर अपने बैक सपोर्ट को एडजस्ट करना चाहें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आराम से आप इलेक्ट्रिकली अपने बैक के सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन एक एडजस्टमेंट फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आपको रीच एडजस्टमेंट करना है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सिंपली आप इसको प्रेस करेंगे और आप अपने रीच को एडजस्ट कर पाएंगे। तो लंबार सपोर्ट यानी ऑल वे 8 काइंड ऑफ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो वो काफ़ी बेहतर चीज़ है। अगर आप एक बार हमारे इस पर्टिकुलर यहाँ पर हेडरूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इतना यहाँ पर हेडरूम देखने को मिल जाता है। अभी मैं जैसे अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया हूँ तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर हाइट यहाँ पर सपोर्ट ऊपर देखने को मिल जाता है। तो उसमें भी कोई मेजर इशू नहीं है। अगर हम एक बार प्रॉपरली अपने थाई सपोर्ट को भी दिखाना चाहें तो यू कैन सी ओवर हियर काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है एक एसयूवी में बैठकर, जो कहीं ना कहीं कंफर्ट इतना नहीं था इसकी प्रीडिशर में। तो अब यहाँ पर सेक्शन में काफ़ी कुछ बेहतर हो गया है। और बढ़ते हैं अब आगे क्लोजर लुक के साथ दिखाते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या फीचर क्या कुछ देखने को मिलता है। अब अगर हम इंटीरियर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर भी स्पीकर का प्लेसमेंट किया गया है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकली आप अपने सनरूफ को एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ लाइट्स देखने को मिलती हैं और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है गॉगल होल्डर भी देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे अपने गॉगल्स रख सकते हैं और डे नाइट आपको IRBM देखने को मिल जाएगा। ये जो प्लेसमेंट है ये थोड़ा थोड़ा एक सटल सा डिज़ाइन है जो पुरानी स्कॉर्पियो से कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर पार्ट है थोड़ा बहुत ज़रूर इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये जो एरिया है ये इतना ज़्यादा नहीं है और इसकी वजह से आपको जो इंटरनल स्पेस है, इंटीरियर स्पेस कह सकते हैं, वो काफ़ी बेहतर मिल जाता है। अराउंड आई बिलीव 7 इंच यहाँ पर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ फिजिकल बटन्स भी आपको देखने को मिलते हैं, कॉल रिसीव करने का यहाँ पर म्यूट बटन है और ये जो नॉब है सिल्वर इंसर्ट के साथ देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। तो अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो जो एक प्रीमियमनेस आपको एक्सपेक्टेड होता है इस तरह की गाड़ी के साथ वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर AC के नॉब्स देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर आई होप अभी आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिफॉगर का प्लेसमेंट है, यहाँ पर मैक्स AC का भी सपोर्ट है। SOS फीचर आपको इमरजेंसी के लिए मिल जाएगा। कैमरा आपको फ्रंट एंड बैक देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ये हजार्ड लैम्प का स्विच देखने को मिलेगा। हिल असिस्ट का भी आपको स्पेसिफिक बटन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और ड्राइव मोड है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जैसे फिलहाल अभी ये पार्किंग मोड पर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
न्यूट्रल और ड्राइव मोड कुछ इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर आपको बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ आपको चार्जिंग पैड भी देखने को मिलता है वायरलेस, जो बेहतर चीज़ है। ये इसका है, यहाँ पर आप पार्किंग ब्रेक है जो यहाँ देखने को मिल रहा है, 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। और ये इतना कटआउट दिया गया है, जो मिडिल का पार्ट है, एक जो जैसा हमने बताया कि एक प्रीमियमनेस जो आपको फ्रंट में चाहिए होता है एक एसयूवी से, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कुछ इतना आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। इसको आप अगर ओपन करें तो अंडर आर्मरेस्ट आपको कुछ इतना स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंफ्रारेड प्रोटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप अगर कोई अपना फास्टैग वगैरह यहाँ पर रखते हैं तो वो डेफिनेटली स्कैन नहीं होगा, वो काफ़ी सेफ रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इस साइड का सनवाइज़र और पैसेंजर साइड सनवाइज़र में आपको यहाँ पर मिरर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, और इतना जो सनरूफ है वो आपको आई होप अभी क्लियरिटी मिल पा रही होगी। तो आई होप फ्रेंड्स हमने जो ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं दोनों ही साइड, जो एक बेहतर चीज़ है। एयरबैग, एसआरएस एयरबैग की बैजिंग आपको साइड में भी देखने को मिलता है, यानी आई बिलीव इट हैज़ 6 एयरबैग्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस साइड में आपको अगर स्टीयरिंग की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिलता है महिंद्रा के नए लोगों के साथ। यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट है। यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर अब आपको स्टीयरिंग भी देखने को मिलता है। इस साइड में अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर आपको यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे, और यहाँ पर इस साइड आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। खैर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन देखने को मिलता है। और नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से बीम एडजस्टमेंट का स्विच है, यहाँ से आप नीचे से अपने आगे हुड को ओपन कर पाएंगे। फिर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी एडजस्ट आप कर पाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ड्राइवर अटेंशन लेवल भी देखने को मिलता है। ओवरऑल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइम है, एक गेट ओपन है, उसकी वार्निंग भी दी गई है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर आपको आरपीएम और यहाँ पर स्पीड मीटर देखने को मिलता है। और जो बीच का पार्ट है वो एमआईडी है। आई होप थोड़ा सा पॉलिथीन की वजह से विजिबिलिटी कम होगी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बट आई कांट रिमूव दैट। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ अभी जो एयर फ्लो है वो आपको थोड़ा बहुत फील हो पा रहा हो। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से आपको रेडियो, फोन, नेविगेशन ये सारा कुछ देखने को मिलता है। नीचे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कुछ कनेक्टिंग पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, चार्जिंग पोर्ट्स। यहाँ पर हिल असिस्ट का बटन का प्रोविजन है। ये जो पूरा प्रॉपर इंफोटेनमेंट सिस्टम है काफ़ी सटल डिज़ाइन में है। कुछ इस तरह से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटिंग कंडीशंस हैं जो इस्तेमाल किया गया है इसको नाइट में विजिबिलिटी के लिए। आई एम नॉट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ एम्बियंट लाइटिंग जो मुझे यहाँ पर तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट कुछ इस तरह से आपको इंफोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है इस ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन का। तो आई बिलीव जो भी ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो हमने आपको कवर कर लिया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो डेफिनेटली आई रिकमेंड फ्रेंड्स कि आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। हम नेक्स्ट टाइम से कोई भी चीज़ कवर करना नहीं भूलेंगे इन केस अगर हमसे कुछ मिस हुआ है। अगर हम कीज़ की बात करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको लॉक का बटन मिलता है। आप यहाँ से अपना रेयर 5th टेल गेट भी ओपन कर पाएंगे, लॉक अनलॉक एंड 5th टेल गेट का प्रोविजन है। और इस तरह से ये फ्लिप कीज आपको देखने को मिलती हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि अब आपको यहाँ पर इसकी में महिंद्रा का नया लोगो और एक नया डिज़ाइन इंसर्ट देखने को मिलता है। तो मारुति की तरह कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल जाए बट चाबी नहीं बदलती है, तो ये यहाँ पर सीन ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स आपको एक मॉडर्न ठीक ठाक की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन के साथ। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका इंजन, जो काफ़ी पावरफुल इंजन है। और ऑब्वियसली जो ये पावर डिलीवरी कर देता है वो जनरली आपको किसी और गाड़ी में ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए इसके जो फैंस हैं वो जो रहते हैं कंटिन्यूस इसी पर्टिकुलर गाड़ी को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अब इंजन कवर देखने को मिल जाता है। तो एनवीएच लेवल काफ़ी आपका कम हो जाएगा इसके बेसिस पर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्साइड की तरफ से बैटरी का प्लेसमेंट है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर फ्यूज बॉक्स है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको आई होप अभी नीचे भी देखने को मिल पा रहा होगा कि किस तरह से इसके इंजन बे को अरेंज किया गया है प्रॉपरली। आप वहाँ से इंसर्ट कर पाएंगे कूलेंट वगैरह। तो जो एक अरेंजमेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हुड एरिया है तो जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से अरेंज की गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं काफ़ी एयरी इंजन होता है। तो जो हीटिंग इफेक्ट है हुड पर जो आता है वो काफ़ी कम मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ABS का यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर
क्लैडिंग है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको जो इंजन नॉइस है वो अंदर बैठने पर फील नहीं होता है, जो ऑब्वियसली NVH में ही आता है। तो वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती है। अगर इसकी डिटेल्स की बात करें तो ऑब्वियसली आपको जो इसकी कैपेसिटी है वो आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ए ऑटोमोबाइल्स पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेना है तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज हिट लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब मोर मोटो फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।